हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल विद्यार्थी दृष्टि में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विजय प्रताप। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। तो हर संडे की तरह वही मुहिम, हर संडे की तरह चलिए शुरू करते हैं एक यूपिटर प्लस सी पैट RW के संडे का मॉक एनालिसिस। तो मुझे लगता है कि अभी थोड़ा नंबर ऑफ अटैम्प्ट कम है यूपिटर प्लस सी पैट वाले, और होने भी मुझे ऐसे लगता है कि कम ऐसे हैं कि अभी उससे ऐसे लगता है कि नौकरी तो डायरेक्ट मिलने वाली नहीं है। इस वजह से थोड़े कम ये सोचते हैं कि तैयारी तो गैल चलती रहेगी, कोई दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कुछ, तो सिलेबस की वहाँ से नहीं वहाँ से कवर अप हो जाएगा। दिल्ली पुलिस हो गया, UPSI हो गया। इस वजह से मुझे लग रहा है नंबर ऑफ अटैम्प्ट थोड़े कम है, और बचा भी 1 महीना ही है। अब आप मुश्किल से इसमें आज 3-4 मॉक और दे पाओगे, बस उसके बाद ख़त्म। ये सितंबर 6 या सितंबर 6 और 7 में ये इसका एग्ज़ाम ही होने वाला है, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि अब तो देने चाहिए। मुझे लगता है अगले संडे में इसके नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ जाने चाहिए अगले संडे से, क्योंकि अब 4 मॉक बचे हैं इसे लगाने के लिए, बस इस वजह से नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट बढ़ जाने चाहिए। तो शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि आज एक उसमें बार ग्राफ वाला नहीं या रेखा ग्राफ वाला एक क्वेश्चन था जो 90 से शुरू हुए थे। 90 के बाद वो एक सबसे बढ़िया क्वेश्चन था मुझे लग रहा, वो वाला ग्राफ में 4-5 90 से लेके 91 से 95 भी, वो पाँचों क्वेश्चन सबसे बेहतरीन थे। थोड़ा दिमाग सा हिल गया, और अब मैंने आज अपने उसमें आँखों की वजह से डार्क मोड ला, इसको तो पिछली मॉक की अपेक्षा ठीक हुआ है। हाँ, तो शुरू करता हूँ। आज मुझे लग रहा क्वेश्चन मैथ के वो 4 क्वेश्चन जो 4 नहीं सॉरी 5 वो बढ़िया हैं, जिन्हें मैं आप देख सकते हैं। मतलब पिछले मॉक में, मतलब पिछले पैट जो 2023 में आया तो उसमें एक ही इस तरीके का बार ग्राफ आया था कि उसमें अनुपात में दे के रखा था आयात निर्यात, उसी टाइप का ये क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है कि ये ठीक था बार ग्राफ। वैसे तो सारे वैसे ही हैं, मतलब नॉर्मली आप कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ी मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा, अलग सोच लगानी पड़ेगी। और GS में मुझे लग रहा ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही है, क्योंकि मैंने जितने भी देखे इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन था, साइंस से भी थे, बायो से भी क्वेश्चन था कोई या नहीं, मुझे साइंस फिजिक्स से तो था PH मान वगैरह वो करके। और उसके बाद पॉलिटी में आते हैं तो वो राष्ट्रपति से संबंधित एक क्वेश्चन था कि राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित। और हिस्ट्री में तो सारे गांधी युग के 3-4 क्वेश्चन मुझे लग रहा थे। और पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। ज्योग्राफी में एक नदी थी, वो क्या नाम, सतलज नदी का उद्गम, मतलब ये था कि उनमें से 4 ऑप्शन थे, जिसमें से मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं क्या थे ऑप्शन में, लेकिन ये था कि इनमें से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं होता, तो उसमें ये सतलज नदी थी, राजस्थान से होती है जो, और बाकी की वो जितनी नदियाँ थी वो भारत से ही उनका उद्गम था। और ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स, और तुम्हारा स्ट्रेटेजी की ठीक थी, जिसमें क्या नाम आर्ट एंड कल्चर भी था, और उनके क्या नाम अनुसंधान संगठन उनसे भी दिवस भी था। और ये सारे मतलब ये वाले क्वेश्चन थे, मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटल ये क्या नाम RW का मॉक था। और मुझे लगता है आप दे रहे होंगे, आपने दिया हुआ तो आप अपना स्कोर बताएं कितना है। मैं अपना बताता हूँ। करेक्ट मेरे इसमें 72 हुए हैं, और इनकरेक्ट मेरे 20, और अनअटेम्प्ट मैंने 8 छोड़े थे इसमें। और करेक्ट मुझे लगता है और 2-3 क्वेश्चन और सही हो जाने चाहिए थे, जिसमें से मुझे लगता है कि गलत जो हुए हैं, जो गांधी जी की पहली प्रमुख उपस्थिति के कारण ये क्या नाम BHU में उद्घाटन के लिए कब बुलाया गया था, वो सारे मुझे ध्यान नहीं। मुझे लगा 16 था, फरवरी 1916 में बुलाया गया था। मुझे ऐसे लग रहा था कि 17 में, तो मैंने इसका 17 लगाया था क्वेश्चन, क्योंकि ये RO का मैं घटना चक्र पर उस पर देख रहा था RO के लिए, तो उसमें ये उन्होंने बताया था कि गांधी जी को इस सम्मेलन में बुलाया गया था। और उसके बाद एक क्वेश्चन और मेरा गलत हुआ है, हाल ही में योग दिवस, ये क्वेश्चन था हाल ही में योग दिवस पर स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा सबसे बड़े योग सत्र का एशिया रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो इसमें एक ऑप्शन था उत्तर प्रदेश का लखनऊ, तो मैंने सोचा यूपी का एग्ज़ाम है तो हो सकता है कि ये लखनऊ का हो, लेकिन वो लखनऊ का था नहीं, वो क्या नाम पंजाब का मोहाली निकला। क्या नाम एम्स मोहाली का उसने रिकॉर्ड बनाया, जिसमें 3003 क्या नाम योग के लिए बुलाए गए थे, ऐसे कुछ था एनालिसिस में उसके में। और क्वेश्चन ऑफ द डे में 3-4 क्वेश्चन मैंने बनाए होने चाहिए मेरे हिसाब से। एक भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किस खेल से संबंधित हैं, एकदम यूनिक क्वेश्चन मुझे ऐसे लगा। भवानी देवी, तो ये मुझे पता नहीं था, लेकिन मैंने ऐसे अनुमान लगाया ये कि तलवारबाजी, भवानी देवी नाम ही ऐसा उनका, तो मुझे लगा तलवारबाजी। बाकी को
इस वजह से मैंने ये तलवारबाजी लगाया था। और एक था ये युद्ध अभ्यास से, प्रचंड शक्ति सैन्य अभ्यास, ये भी शायद मेरा गलत है, क्योंकि प्रचंड शक्ति नहीं ये सही है। मैंने बाई ऑप्शन ऐसे किया था कि यूपी का एग्ज़ाम है तो उत्तर प्रदेश, तो इस वजह से मैंने लगाया था ये उत्तर प्रदेश होगा। और क्या नाम, ये मेरठ में हुआ है, राम डिवीज़न सेना कुछ ऐसे है। और एक ये था क्या नाम, यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में इन किसको शामिल किया गया है, तो भगवत गीता इन भरत मुनि द्वारा रचित ये क्या नाम नाट्यशास्त्र, इसको शामिल किया गया है मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में यूनेस्को की। और उस ये क्वेश्चन ऑफ द डे हो सकते हैं। और आप लोग बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। और मेरे हिसाब से एक मुझे लगता है कि करंट में ये क्या नाम संयुक्त सैन्य अभ्यास हैं, जो शक्ति सैन्य अभ्यास वगैरह हैं, इन्हें कंप्लीट करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये आने वाले हैं, ये हो गए। और क्या नाम नियुक्तियाँ, ये चीज़ें जो वर्तमान में कौन और क्या है, ये चीज़ें तैयार कर लेनी चाहिए। और आपके हिसाब से बताइए कि और क्या होना चाहिए, वो आप कमेंट में बताओ। हम ख़त्म करते हैं। हाँ तो ये क्या नाम मेरा रो स्कोर बना था इसमें 67, क्योंकि 20 गलत थे, 5 उनका कट गया 1/4। और परसेंटाइल मेरी 79.92 थी और एक्यूरेसी 78.26 थी। आपकी क्या स्कोर रहा, क्या रैंक रही, आप कमेंट में बताएं। और कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में बताएं। तो चलिए, जय हिंद, नमस्ते, नमस्कार। ऐसे ही संडे का मॉक एनालिसिस देखने के लिए विद्यार्थी दृष्टि यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले।